मैं जाती आपके साथ अपना एक वाकया शेयर करूं नाज़रीन। मैं मलेशिया से जा रहा था सिंगापुर और मैंने बाय रोड जाना था। अच्छा, मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर नाज़रीन एक जर्मन गोरी थी। मैंने उसके साथ नाज़रीन बड़ी जाली अंग्रेजी बोलकर इधर उधर के अल्फाज जोड़कर इंसानी हुकूक, डेमोक्रेसी, फलाना ढिमकाना बहुत कुछ जोड़ जाड़ कर उसे कायल किया कि हम रात को रोटी शोटी साथ खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, उसने कहा ठीक है जी, हम रात को रोटी शोटी साथ। अब इमिग्रेशन लाइन में हम दोनों खड़े हैं, बहुत घंटे लगाकर मैंने मेहनत की नाज़रीन, पसीने छूट गए थे। अच्छा, जब इमिग्रेशन लाइन में हम खड़े तो उसने जाकर पासपोर्ट दिया, मैं जर्मन हूं, उसने सलूट मार सका, प्लीज प्रोसीड, प्लीज प्रोसीड। इसके बाद नाज़रीन मेरी बारी थी। मैंने कहा जी सौराब बरकत फ्रॉम पाकिस्तान। कसम खुदा की नाज़रीन, उसने सिक्योरिटी को बुलाया और उसने कहा लेकर जाएं जी, इनको मजीद एग्जामिन करें, मजीद देखें। अच्छा, मेरे साथ एक और दोस्त था, उसे अलग लाइन के ऊपर खड़ा किया होता, लेकिन वो भी जाकर वहां पर खड़ा था और जब मैं पहुंचा लिटरली वो अपनी पतलून ऊपर कर रहा था। और भाई मेहरबानी आपने कोशिश करनी है कि दीवार के साथ टक्कर नहीं मारनी, क्योंकि खबर ऐसी है कि उसके बाद 2 दफा मैंने कोशिश की है कि मुझे कोई सख्त दीवार मिले ताकि मैं टकरे मारूं। खबर यह है कि हुकूमत पाकिस्तान का पासपोर्ट डिजाइन मुकम्मल तौर पर बदलने का फैसला, यानी मिस्त्री पासपोर्ट का नाज़रीन डिजाइन तब्दील करेगा सिर्फ। यार आप खुद सोचें नाज़रीन, मुल्क और कौम का म्यार बेहतर करें, पासपोर्ट की रैंकिंग बेहतर करें, पासपोर्ट की वैल्यू बेहतर करें। हम 96 यानी 96 दर्जाबंदी पर थे, यानी नीचे से हम लीड कर रहे थे। अभी हम 103 यानी 103 यानी 100 प्लस दर्जाबंदी में नीचे खड़े हैं। नीचे ये सोमालिया इनकी लाइन के ऊपर आकर हमारी पासपोर्ट की वैल्यू है। और पासपोर्ट की वैल्यू का मतलब यह है कि नाज़रीन आपकी औकात ही कोई नहीं है। आप एयरपोर्ट पर खड़े होंगे और दुनिया जो आपको देखेगी, आपको चोर, फ्राडिया, बेईमान सब कुछ समझेगी। आप नॉर्थ अमेरिका में आ जाएं, बहुत बड़े मशहूर डॉक्टर बन जाएं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डिक सर्जन बन जाएं, बहुत बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश कर लें, लेकिन वो जो पीठ के ऊपर मोहर लगी है ना कि सोचने की आज़ादी नहीं है, वो हमारे साथ होती है। और उसका एक कंट्रोल मैकेनिज्म इस किस्म का है कि जब भी आप किसी भी इशू पे उस कलेक्टिव थिंकिंग से मुख्तलिफ तरीके से सोचने लग जाएं, ख़ास का ताल्लुक पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से हो, इमरान खान के हवाले से हो, पाकिस्तान और मशरिक़ वस्ता के ताल्लुकात के हवाले से हो, अफ़गानिस्तान के हवाले से हो, और खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के हवाले से हो, तो फौरी तौर पर लोगों को महसूस होता है कि आप गद्दार हो गए हैं, आप सही किस्म के पाकिस्तानी नहीं हैं, आप जो है बिल्कुल बिट्रेयल कर रहे हैं। तो महसूस ये हो रहा था कि नाज़रीन अगर उस लाइन से जल्दी ना मैं जाता तो रस्से डालकर खींच कर अलग साइड पर ले जाया जाता। पासपोर्ट वैल्यू का मतलब यह है कि आपके मुल्क के अंदर लोगों की आपकी वैल्यू क्या है, या आप लोगों की औकात क्या है, या आप लोग कहां पर स्टैंड करते हैं असल में। मुल्क के अंदर जो आपकी डेमोक्रेसी है, मुल्क के अंदर जो आपका रूल ऑफ लॉ है, मुल्क के अंदर की जो सिचुएशन है, जो कि जाहिर में और आप यहां पर बात नहीं कर सकते। यानी हमें तो यानी बोलकर तो वही वाली बात है कि भाई लिटरों के लिए आप तैयार हो जाएं, ज्यादा यहां पर आप बात नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया आपको बताती है। तो पासपोर्ट का नाज़रीन जो डिजाइन है, उस डिजाइन को चेंज किया जाएगा। उस डिजाइन के चेंज करने को नाज़रीन वो जो बेइज्जती मेरी और आपकी होनी है, और फिर हमने बड़ी मेहनत की और उसके बाद जाकर आप बेइज्जत हो, तो ये डबल बेइज्जती हो जाती है। तो वो चीज नाज़रीन वो इंटैक्ट रहेगी। और मुल्क और कौम का म्यार बेहतर नहीं करना, हमने सिर्फ डिजाइन, ये होते हैं ऑप्टिक्स, ये होते हैं गिमिक्स, ये होती है ड्रामेबाजी, ये होता है टिक्चर जो कौम के साथ किया जाता है। ये टिक्चर है जो कि किया जा रहा है। भाई अपना म्यार बेहतर करें ताकि हमें वीजे मिलें, लोग जाएं, घूमें फिरें, फिर वापस पाकिस्तान के अंदर आए। यहां पर वीजा लेने के लिए नाज़रीन पाकिस्तान में नाक रगड़ 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 आपकी जूतियां घिस जाती है एक मामूली से मुल्क का वीजा लेने के लिए। मामूली से मुल्क, आप ये छोटा मोटा जो टूरिस्ट कंट्रीज है वहां पर भी जाए, इतने रिक्वायरमेंट्स है, कोई 22 से 23 डॉक्यूमेंट्स आपको खाली सबमिट करवाने पड़ते हैं। अब नाज़रीन दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, अफसाना खान साहब का मैं वीलॉग देख रहा था नाज़रीन, वो ये कह रहे हैं कि 18 माह में शहबाज साहब 34 ममालिक 34 कंट्रीज नाज़रीन चले गए हैं। ये ऐसा महसूस हो रहा है इनके बचपन का कोई ख्वाब था कि हमने दुनिया वर्ल्ड टूर करना है, और पाकिस्तानी अवाम वो अवाम जो टमाटर नहीं खरीद सकती। और इस वक्त वो जो तपस्वी थे नाज़रीन मादी में जो बाहर आ जाते थे, मुंह फुलाकर बाहर आ जाता था, मेरे कप्ताना मेरी जाना, टमाटर महंगा हो गया जाना, शहीना टमाटर महंगा हो गया, वो रोला पड़ता था। आज नाज़रीन टमाटर पता नहीं कोई 700, कोई 600, कोई 800, पता नहीं, ये इतनी बड़ी मैसिव प्राइसेस हैं और उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं कर रहा। लेकिन नाज़रीन अंदाजा लगाएं कि इस कौम का खून पसीना निचोड़ कर सरकारी दौरे शहबाज साहब ने इतने कर लिए हैं, 34 दौरे, 34, और अभी 25 तारीख को फिर जा रहे सऊदी अरबिया। 8 से 9 दफा ये सऊदी अरबिया चले गए हैं, मिडिल ईस्ट सारा घूमे हैं, सेंट्रल एशिया घूमे हैं, साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स घूमे हैं, चीन घूमे, रूस घूमे, यूरोप घूमे, पता नहीं किधर किधर गए। लेकिन नाज़रीन सवाल यह है कि ये जा क्यों रहे हैं? और अभी तक एक ढेले की इन्वेस्टमेंट नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर नहीं आई, 1 रुपया पाकिस्तान के अंदर, कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान के अंदर नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं।
कोई मुल्क की वैल्यू रेपुटेशन में कोई इजाफा नहीं हुआ, एक्सेप्ट कि हमसे जबरदस्ती की तालियां मरवाते हैं कि ट्रंप के सामने जाकर इन्होंने चापलूसी कर दी। भाई वो एम्बैरेसमेंट है जो इन्होंने क्रिएट की है, एम्बैरेसमेंट। अब जब ये बात करते हैं नाज़रीन, केसेस करते हैं, लेकिन वो एक एम्बैरेसमेंट है। केसेस करने वालों के लिए भी वो एम्बैरेसमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने वहां पर जाकर किया है। और 25 करोड़ आबादी की नाज़रीन, वो दे डोंट फील लाइक सलूटिंग डोनाल्ड ट्रंप। नहीं महसूस कर रहा पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा कि ट्रंप को जाकर वहां पर सलूट करे। लेकिन 34 दौरे असेंबली के अंदर कोई डिबेट नहीं, डिस्कशन नहीं, ये आखिर क्यों जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, हमें कोई खबर नहीं है। और ये नॉर्मल टूर्स नहीं होते, ये लैविश टूर्स होते हैं। 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार अकोमोडेशन होती है, खाना पीना नहाना धोना चड्डी बनियान सब कुछ नाज़रीन शामिल होता है। हाईली एक लग्जरी टूर्स होते हैं नाज़रीन, और वो मेरे और आपके पैसों के होते हैं कि जहां पर हमारी बुनियादें फटी हुई हैं, बुनियादें फटी हुई, और हमारा प्राइम मिनिस्टर नए नए सूट नाज़रीन हर सुबह दोपहर शाम नया सूट पहनकर बैनुल अक़वामी दौरे कर रहा है। और कोई समझ नहीं आ रही क्या डिप्लोमेसी है, सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेमो साइन हो जाते हैं, फलाना दस्तखत। कतर के साथ जो 3 दफा हमारा एक ही मेमो साइन हो चुका है, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी इन्वेस्टमेंट। देने की इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आती, देने की इन्वेस्टमेंट नहीं आती। ये रियलिटीज है जिन्हें हमें देखना चाहिए और इनके ऊपर बात होनी चाहिए कि आखिर इसका खुलासा क्या करना है। उसका नाज़रीन खुलासा यह है कि जब तक आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे, आप चीजों को आगे ले जा नहीं सकते, चाहे आप जितना जोर लगा लें, जो मर्जी कर लें। अब ये एक और खबर आ रही है और ये बड़ी परेशान कुन खबर है। एक और नाज़रीन मल्टीनेशनल कंपनी है IGI, अनदर फॉरेन इन्वेस्टर एग्जिटेड। एक और मल्टीनेशनल कंपनी नाज़रीन पाकिस्तान छोड़ चुकी है। दिस इज वेरी सैड। मल्टीनेशनल कंपनीज नाज़रीन यहां से बिजनेस ठप कर जा रही, और जहां पर जो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनके पास पैसा था, रोकड़ा था, वो भी अपना माल निकाल के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये नाज़रीन हम अपने मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। देखिए, मैंने और आपने इस मुल्क में रहना है, हमारी ना तो औकात है, ना किसी ने वीजा देना है। यूरोप में जाकर हम लोग झूठ फ्रॉड करके सालम ले लेते थे, या किसी की लड़की शड़की को फंसाकर उस बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर देते थे अपने खाली एक पासपोर्ट के लिए। बराए मेहरबानी अब ये बात समझें कि ये जो फुद्दू खाता हमने चलाया हुआ था, ये अब नहीं चलेगा, क्योंकि वो भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ हो गए और एंटी इमिग्रेंट एक वेव है जो कि नजर आ रही है। लिहाजा हमने इसी मुल्क में रहना है, पर जो भी छितर खाकर रो पिट कर इधर ही रहना है, हमने जिंदगी इधर ही गुजारनी है, हमारी नस्लों ने इधर रहना है। लिहाजा इन चीजों के ऊपर सोचें और सोशल मीडिया पर आए, कम से कम बातचीत करें, आवाज उठनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर कि ये आखिर क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज और इतने बड़े बड़े इदारे ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों का, पाकिस्तानियों का पैसा है नाज़रीन, वो भी पैसा लेकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो ये खौफनाक किस्म का डैमेज है जो हमारे मुल्क को, हमारी स्टेट को, हमारी जो वतन अजीज है नाज़रीन, इसे पड़ रहा है। यानी ये वही वाली बात है नाज़रीन, अपने पाव गोश्त के लिए हर तरफ महसूस हो रहा है कि बिल्कुल एक कुल्हाड़ी है जो कि चलाई जा रही है और नुकसान किया जा रहा है। दोस्तों, 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को 93,000 फौजियों के साथ सरेंडर करना पड़ा था। पाकिस्तान के इतिहास में ये पहला मौका था जब भारतीय फौज ने पाकिस्तानी फौज की पतलून उतारी थी। उसके बाद हाल ही में तालिबान ने पाक फौजियों की पतलून उतारी थी। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के पतलून मलेशिया के एयरपोर्ट में उतारी गई। ऐसी ही घटना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खान अब्बासी को मार्च 2018 में अमेरिका में जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट पर रूटीन सुरक्षा जांच के नाम पर कथित तौर पर अपने कपड़े उतारकर चेकिंग करवानी पड़ी थी। इसी तरह का एक वाकया जनवरी 2021 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई थी, जब पाकिस्तान के यात्रियों और क्रू मेंबर को एयरपोर्ट पर उतार दिया गया था और विमान को सीज कर लिया गया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों में अपनी बेइज्जती कराने की होड़ लगी हुई है।